फिक्स लक्षण नहीं है। जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, और वो खानदानी नहीं भी हो सकता, ये बहुत जरूरी बात है। ये कई तरह की भ्रांतियां हैं लोगों में डायबिटीज के संबंध में। एक है कि ये खानदानी होना, परंपरा के घर में किसी को नहीं है, हमको कैसे होगा जी। दूसरा है कि हमको कम उम्र में डायबिटीज कैसे होगा, ज्यादा उम्र का चीज है, इसलिए बहुत समय टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में है वो मिस हो जाता है, उसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। तीसरा भ्रांति, जैसे अभी पिछले सवाल में हमने पूछा, इंसुलिन लेके है, लोग इंसुलिन के नाम से ही डरते हैं। तो ये मैं बता दूं अपने श्रोताओं को कि इंसुलिन डायबिटीज का सबसे सेफ दवा है, वही एकमात्र दवा है जो कि दवा नहीं है, बॉडी का नॉर्मल हार्मोन है जो कि ऊपर वाले ने बनाया है हमारे शरीर में ठीक रखने के लिए, हर जीवित प्राणी के शरीर में रहता है। और ये लॉन्ग टर्म तक देने से भी इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है। बिल्कुल। एक ही उसका ड्रॉबैक है कि ये इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, लेकिन यही एकमात्र दवा है जो कि साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए, और इसी कॉलर है डायबिटीज के रोगी को जब डॉक्टर शैवाल, एक कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर माफ कीजिएगा, राजेश हैं पटना से। राजेश, क्या सवाल है आपका? आप सवाल कर सकते हैं। से हमारा सवाल है सर कि 37 ईयर्स ओल्ड हूँ और लास्ट 2 ईयर से टाइप 2 हूँ, और एक हल्की मेडिसिन दी जाती है मुझे, ग्लूकोरम एम और टेनीप्राइड 20 जी सुबह शाम। तो मेरा सवाल है सर कि ये मेडिसिन, क्या मैं फार्मा इंडस्ट्री के चंगुल में हमेशा फंसा रहूंगा या फिर इन दवाइयों से मुझे रिबेट मिलेगी? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल किया डॉक्टर अनिल। ये तमाम लोग जानना चाहते हैं कि क्या ताउम्र उन्हें इसके लिए दवा लेनी पड़ेगी डायबिटीज के लिए, क्या अभी उससे बच भी सकते हैं? ये सवाल हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं। राजेश जी, बहुत अहम सवाल उठाया, और आज इस सवाल से पहले मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि पूरे वर्ल्ड में 422 मिलियन लोग, अभी जो रिसेंट डेटा है, इतने लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं, और हमारे भारत देश में 77 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। तो इस बीमारी को इनफैक्ट अब बीमारी लोग कह भी नहीं रहा है, यानी कि आपकी खराब जीवन शैली अगर बहुत दिन तक रही है तो उसका मैनिफेस्टेशन है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ जा रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो ये बार बार बहुत सारे सवाल के तहत मैं बताया हूँ, और फिर से मैं बताना चाहूँगा और जागरूक करना चाहूँगा सब लोगों को कि निश्चित रूप से अगर आप अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ और अपना डाइट को कंट्रोल कर लें और एक्सरसाइज बढ़ा दें, लोग होता क्या है कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाता है, और वो सोचता है कि कोई ऐसी मेडिसिन हो जो खाएं और मेरा डायबिटीज़ ठीक हो जाए। ये संभव नहीं है। संभव अगर कुछ है तो आप 1.5-2 घंटे प्रत्येक दिन अपने लिए वक्त निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज का क्लाइमैक्स जो है यही है कि जब तक आपको पसीना ना चले उस लेवल तक आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर आप ये लगातार 2-3 महीने करके देखिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, कार्बोहाइड्रेट कम लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, दलिया खाएं, बाकी आपके बहुत सारे चीज़ घर के नुस्खे हैं, जैसे कि करेला का सब्जी है, जामुन है, इस तरह के पदार्थ का सेवन करें। चावल या वो आलू टाइप की चीज़, या जैसे दूध और चीनी वाली चाय, ये सबसे वर्जित रखें। तो निश्चित रूप से आप जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवा के चंगुल में लोग फंसे हुए हैं उससे निकल सकते हैं, और उससे निकलने का यही एक रास्ता है, बाकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। चलिए, एक बहुत सही जवाब भी दिया आपने। अब शायद लोग समझ पाएंगे कि कैसे दवाओं से बचना है, क्या उनके नियमित दिन में क्या उनको एक्सरसाइज करना है, क्या उनका दिनचर्या होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि डायबिटीज के बाद उन्हें ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, लेकिन जिन्हें डायबिटीज होता है वाकई उन्हें क्या दूसरी बीमारी का खतरा ज्यादा होता है? कौन सी बीमारी है जो उन्हें डायबिटीज होने के बाद हो सकती है? हाँ, और डायबिटीज अपने आप में एक कंडीशन ऐसी है जिससे बाकी शरीर, सर से लेकर पैर तक अफेक्ट होता है जी। उसमें हार्ट अफेक्ट हो सकता है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसमें आपकी किडनी अफेक्ट हो सकती है, तो किडनी की डिजीज होने की चांसेस ज़्यादा हैं। फिर उसमें आपके नस अफेक्ट हो जाते हैं, तो न्यूरोपैथीज कहते हैं। तो सर से लेके पांव तक स्ट्रोक हो सकता है। जो कार्डियोवैस्कुलर जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो सब उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होंगे। तो अगर ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल रहता है और जितने समय तक ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से तो फिर ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है
तो फिर सारे कॉम्प्लिकेशंस जल्दी होते हैं, बिल्कुल। चलिए जल्दी होते हैं और ज्यादा होते हैं। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, अरुण कुमार सिंह है सोनपुर से। अरुण जी, अपने सवाल कर सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, हेलो जी, सवाल करें आप। हमको इंसुलिन 2004 डायबिटीज 2004-5 से जी हम मेहनत भी करते हैं, और अभी दवा हम जेमिनोर M2 और एक ग्लोपिन सवेरे खाली पेटे खा रहे हैं, तो जी। भी हमको आराम नहीं हो रहा। अभी 240 है, जबकि प्रतिदिन 3 से 4 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं, शाम सवेरे नहीं। जी हाँ, तो भी है। और खान पान में हमारा चावल उवल नहीं है, ना आलू भी हम खाते हैं, न चावल खाते हैं, मीठा कोई चीज नहीं, सिर्फ रात में दूध के साथ रोटी 2-4 ठो खा लिए, दिन में दाल रोटी खाते हैं, हरा सब्जी। जी। हाँ, चलिए, मैं सवाल पूछता हूं। डॉक्टर श्यामा, आप बता पाएंगे कि ये तमाम चीजें कर रहे हैं, डॉक्टर अनिल ने जो बातें कही कि भाई आप खाने में आप परहेज करें या फिर आप मेहनत करें, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इनका डायबिटीज कम नहीं हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? इंडिया में बहुत ही कॉमन है लीन डायबिटीज मेलाइटस भी, मतलब पतले लोगों में भी या जो कि एक्टिव रहते हैं उनमें भी डायबिटीज, तो ये में भी जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, ऐसे लोगों में ज़्यादा जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है। तो अगर इनका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम उनकी दवाई को बढ़ाएं, या फिर हो सकता है इनको इंसुलिन की कमी इतनी है कि मतलब हम दवाइयों से नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको इंसुलिन के बारे में सोचना पड़ेगा। इंसुलिन की डर की वजह से बहुत बार इंसुलिन लोग शुरू नहीं करते हैं, बट बहुत सारे लोगों में इंसुलिन के बिना डायबिटीज कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो क्योंकि शायद उनमें इंसुलिन बीटा सेल्स जो हैं इतने डैमेज हो चुके हैं कि हम दवाई से उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हमको बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ेगा। तो इनको अब इंसुलिन के बारे में सोचना पड़ेगा और इनको इंसुलिन के लिए अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार करना होगा। इंसुलिन बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, लोग अपने से ले लेते हैं और थोड़े से ट्रेनिंग के बाद लोग खुद अपना शुगर और इंसुलिन को मैनेज आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं डॉक्टर शहवाल आपके पास आऊंगा। अभी अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको शुगर है तो शुगर फ्री लीजिए, जो बाजारों में प्रचलन में है, क्या वाकई शुगर फ्री? एक कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं।